आचार्य श्री नमोस्तु। अलवर से सुनील जैन शंका कर रहे हैं कि सहस्त्रकूट चैत्यालय कहाँ पर होते हैं और इनका क्या महत्व है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। सहस्त्रकूट, कूट का मतलब होता है स्थान, सहस्त्र मतलब हजार, जहाँ पर हजार स्थान, स्थान किसके? भगवान के, मतलब एक ही स्थान पर हजार भगवान की प्रतिमाएं हों, मूर्तियां हों, उसे सहस्त्रकूट कहते हैं। अब इस सहस्त्र क्यों? जो सौधर्म इंद्र आदि हैं वो भगवान के सहस्त्र नाम से उनकी स्तुति करता है, सहस्त्र कलशों से जो है अभिषेक करता है, सहस्त्र नेत्रों से वह भगवान को देखता है। तो इस प्रकार से वह सहस्त्र नामों का प्रतीक स्वरूप जो है सहस्त्रकूट होते हैं। और ऐसे सहस्त्रकूटों का वर्णन जो है अकृत्रिम रूप से यदि हमें पाया जाता है, तो जैसे कि विजयार्थ जो पर्वत है उसमें जो विद्याधरों की नगरियां हैं, वहाँ पर कभी कभी शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि वो वहाँ पर विमान से गए तो वहाँ पर सहस्त्रकूट के दर्शन किए, फिर वो आगे की नगरी में बढ़ गए। इस प्रकार का तो हमको पढ़ने को मिलता है, लेकिन कोई अपने आरखंड में कहीं सहस्त्रकूट बना हो और वो अकृत्रिम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपने यहाँ पर तो कृत्रिम चीज़ें बनती हैं, अकृत्रिम चीज़ें जहाँ हैं वहाँ हम नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे स्थानों पर सहस्त्रकूट आदि के प्रमाण आदि पढ़ने को कहीं कहीं कदाचित मिलते हैं। बात यह है कि सहस्त्र प्रतिमाएं होना, 1008 उसमें प्रतिमाएं होती हैं और एक साथ अखंड पाषाण में होती हैं। अभी वर्तमान में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रतिमा लेते हैं और उसको अलग अलग रूप से विराजमान कर देते हैं। आप यहाँ भी कृत्रिम रूप से जो सहस्त्रकूट हैं, जो पुराने आप देखेंगे तो आप देखेंगे पूरा एक ही जो है पत्थर का पाषाण का एक फलक है, उसमें ही पूर्ण रूप से सारी प्रतिमा बनी हुई हैं। अलग अलग पाषाण नहीं हैं, अलग अलग प्रतिमाएं नहीं हैं, पूरा एक ही पाषाण में सहस्त्र प्रतिमाएं बनी होती हैं। ऊपर से अभिषेक करो, सभी में अभिषेक हो जाया करता है। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्रतिमा लेके उसके अलग अलग चैत्यालय बनाते हैं। तो इस प्रकार से उन प्रतिमाओं की अभिनय भी हो सकती है, क्योंकि मार्जन आदि भी नहीं हो पाएगा। अंदर कौन मार्जन करेगा? 1008 प्रतिमा में कितना मार्जन कर पाओगे? निकाल के कितनी मार्जनें होंगी। और यदि उसी पत्थर में ही खुदाई हो जाए और पूरा एक ही पाषाण हो, तो ऊपर से एक में जल डालने अभिषेक, सब में अभिषेक होते आ सकता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा जो सहस्त्रकूट हमें बनाना चाहिए। हम शास्त्रों में पढ़ें और पुराणों में पढ़ें, जब पुराण आदि कथा आदि पढ़ते हैं तो उसमें कदाचित कहीं पर विजयार पर्वत आदि के अन्य जो बड़े पर्वत हैं उनमें भी कहीं कहीं सहस्त्रकूट का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। नमोस्तु आचार्य श्री। मंजू जैन नागपुर से शंका कर रही हैं कि जो 10 लक्षण के बाद क्षमावाणी पर्व मनाते हैं तो क्या कब से मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। और हमने सुना है कि दिल्ली में आपके द्वारा विशेष रूप से इस वर्ष मनाया जाना है, कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। क्षमावाणी 10 लक्षण पर्व के बाद एक दिन छोड़कर के सब लोग क्षमावाणी मनाते हैं, अर्थात अपनी वाणी में क्षमा के शब्दों को लेकर के आते हैं। भाव क्षमा के अंतरंग आत्मा में होते हैं और उनको शब्दों के माध्यम से व्यवहार रूप में हम क्षमा मांगते हैं। निश्चय से तो क्षमा न देने की चीज़ है न मांगने की चीज़ है, क्षमा को धारण करने की चीज़ है। लेकिन व्यवहार में सामाजिक प्राणी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो उसकी चर्चा से, उसकी चर्या से, उसके उठने बैठने बोलने से, किसी भी प्रकार से यदि किसी के मन में कोई किसी प्रकार का भाव रख गया हो, जो बैर का काम कर रहा हो, जो कसाय का काम कर रहा हो, अनंत संसार का काम कर रहा हो और उसके अंदर संक्लेश परिणाम ला रहा हो,
तो इसलिए व्यवहार में क्षमा मांगना ज़रूरी है। खासकर जितने भी हम लोगों से उठते बैठते हैं उन लोगों से, या पृथ्वी में हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति जो कुछ भी हम उनका उपयोग करते हैं तो उनसे भी हमें जो है क्षमा याचना करना चाहिए। क्षमा वाणी पर्व जो है कब से प्रारंभ हुआ इसकी कोई तिथि नहीं है, कब से स्टार्ट हुआ। हाँ, 10 धर्म हैं इस प्रकार की बात तो मिलती है, और ये उस सर्पणी काल का जब प्रारंभ होता है तो उस समय भादों की जो पंचमी होती है वहाँ से प्रारंभ होता है, इसका भी प्रमाण मिलता है। लेकिन उसके बाद क्षमावाणी पर्व आता है, इसका हमें पढ़ने को प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन कुछ भी कहो, क्षमा से प्रारंभ होकर के हम इतने अंतरंग विशुद्ध हो जाते हैं कि अब हमसे रहा नहीं जाता है कि हमने जितनी भी कषाएं बांधी हैं भैया हम परिवार समाज से जाकर के और हाथ जोड़ करके हमारे द्वारा मन वचन काया से कभी भी किसी प्रकार से आपका दिल दुखाया हो, आपको कष्ट दिया हो, पीड़ा दी हो, तो आप हमें क्षमा करें। व्यवहार में लाना ही लाना है। देखो, इतना बोलते हैं सामने वाले की कसाय शांत हो जाती है, बैर भाव शांत हो जाता है और मित्रता प्रारंभ हो जाती है, वात्सल्य भाव प्रारंभ हो जाता है। और आपने जो पूछा कि दिल्ली में क्षमावाणी पर्व मनाया जा रहा है, हाँ, बहुत बड़े विशाल रूप से जो ये 18 सितंबर है, इसमें दिल्ली के लाल किले में एक बहुत ही अच्छी बात आने वाली है क्षमावाणी की, कि जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर सभी संत और साधु और समाज मिलकर के जो है एक क्षमावाणी का उत्सव रख रहे हैं। ये क्षमा डे, राष्ट्रीय क्षमा दिवस, जिसे अब नाम दिया है विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है, एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, समाज में एकता और संगठन भी बहुत अच्छा मजबूत होता है। यदि इस प्रकार के आयोजन होते हैं, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि 2 कार्यक्रम सामूहिक करना चाहिए। आप नगर में हो, शहर में हो, 2 कार्यक्रम आपको सामूहिक करना चाहिए। एक तो राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व और दूसरा जो है भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक जन्म जयंती। तो ये कार्यक्रम जो है आपको सामूहिक करना चाहिए, जिससे आपका एकता और संगठन दिखाई देती है और साथ ही आपस में वात्सल्य, प्रेम, भाईचारा, सुख दुख सब में मिलना उठना बैठना अच्छे से हो जाता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।